ऑफ स्पिनर साजिद खान ने यह बात प्रूव की है कि भाई साहब जब आप ग्राउंड के अंदर पिच के ऊपर हीरोइक्स दिखाती हैं ना, गोटे दिखाती हैं, जिगरा दिखाती हैं, आप कहते हैं कि भाई साहब ऐसे नीचे नहीं गिरूंगा, गिराना है तो वार पे वार करने पड़ेंगे, तो फिर आपकी ये जो आप हीरोपंती दिखाती है ना, उसकी तारीफ अक्रॉस द ग्लोब होती है। आपके अपने तो तारीफ करते हैं, दूसरे भी करते हैं। साजिद खान इस टाइम इंडियन मीडिया के ऊपर छाए हुए हैं। आपको पता है कि साजिद खान से रिलेटेड लोग लिख रहे हैं कि मतलब उन्होंने रेहान को एक वो जिसे कहते हैं शॉट खेलने की कोशिश की, वो क्या उसको कहते हैं अपर स्कूप या जो भी आप उसको नाम दे लें, तो वो बॉल जो है वो सही लगी नहीं, बल्ले के ऊपर लगकर वो साजिद के इधर आकर जॉ के ऊपर लगी, तो वहाँ पर वो खून निकलना शुरू हो गया। ऑब्वियसली सीम लगी होगी, कट पड़ गया, शर्ट के ऊपर खूनो खून। वो बंदा नर का बच्चा बाहर नहीं गया बैटिंग करते हुए, उसने उसी चोट के साथ ठीक है 48 रन्स भी पहले जो छक्के चौके मारे वो भी आपके सामने है, और उसके बाद उसने बॉलिंग में आकर लिटाया हुआ इंग्लैंड को। अब जब ये सारा कुछ देखा ना, जिसे कहते हैं इंडियन मीडिया ने, मेरे इंडियन दोस्तों ने, इंडियन फैंस ने, सर वो सारे यही कह रहे हैं, कहते हैं यार बंदा है ना भाई, ये मज़ा आया ना देख कर, पता लगा कि यार कोई जिसे कहते हैं जिगरा रखने वाला प्लेयर आया है। ये चीज़ हम मिस कर रहे थे अपनी टेस्ट क्रिकेट में। हमें फाइटर्स चाहिए भैया, फाइटर्स। और ऐसा नहीं है कि हमारी माएँ बांझ हो गई हैं, हमारी क्रिकेट बांझ हो गई है कि जिसने फाइटर्स ही पैदा करने बंद कर दिए हैं। साजिद खान को देखें 30+ क्या है, चेक किया उसको। आप नुमान भाई को देखें, वो 37 पता नहीं 38 ईयर्स के हैं, उनकी भी अच्छी खासी एज है। सर फाइट दबा कर फाइट, तो वो फाइट जो है वो फिर अब अप्रिशिएट हो रही है। साजिद को तो बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसकी आप कमीज़ देखें खून में, लेकिन भाई साहब वो सितारा बना हुआ, उसके लिए खेल रहा है, वो जान मार रहा है, आपको मैचेस जितवा रहा है, वो आपका सीरीज विनर साबित हो रहा है भाई, विद द बैट विद द बॉल। आपके बाकी वो जो मेजर जो पुराने पापी चले आ रहे हैं विद द बैट, वो ग्रोसरी वाले तो कुछ कर ही नहीं रहे, वो तो लोटे में मुंह देकर जिसे कहते हैं मुंह फंसा के बैठे हुए हैं। ये साजिद है, नुमान है, ये बाकी इक्का दुक्का मिल मिला के परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, जिसकी बेस के ऊपर आपने दूसरा टेस्ट मैच भी जीता। और इनफैक्ट मतलब आपको पता है कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे मेहता साहब का मैसेज आया इस साइड कि आपको मुबारक हो, कल आप मैच भी जीतेंगे, कल आप सीरीज़ भी जीतेंगे। ये मुझे सेकंड टेस्ट मैच पे भी मेहता साहब ने मैसेज किया था एंड डिसाइड कि फारूक भाई आपकी टीम जीतने वाली है। आई सेड मेहता साहब ज़रा कंट्रोल करें, हमारा को पता नहीं लगता, इस साइड सवाल ही पैदा नहीं होता, आप जीते हुए हैं। हम अगले दिन जीते दूसरा टेस्ट मैच। अब आज उन्होंने मुझे मैसेज किया मेरी है, सारी दुनिया को पता है भाई, मैं तो जिसे कहते हैं अक्रॉस द ग्लोब मुझे लोग जानते हैं, उनको पता है यार फेयर बात करता है वो। मतलब मेरा जो एक क्रिकेट से रिलेटेड मैं जो बात करता हूँ वो लोगों को पसंद आती है, रिगार्डलेस कि वो किस दीन धर्म मज़हब का है, क्या कास्ट है, क्या क्रीड है। ना मैं कभी इन चीज़ों में पढ़ा हूँ ना मेरे फैंस पढ़े हैं, हमारी आपस में गपशप है। हमें तो कभी ये भी नहीं देखा कि भाई उसका क्या है, किधर से है, नथिंग व्हाटसोएवर। ये मोहब्बत, ये इज़्ज़त कमाई है भाई, जो साफ सी बात है। तो अब मेरा एक नैरेटिव होता है, मैं एक चीज़ सोचता हूँ तो मैं उसको लोगों के आगे रख देता हूँ, और ऊपर वाले का करम है वो लोगों को पसंद आती है। सेम यही कि मैं हमेशा कहता हूँ कि उनकी क्रिकेट अच्छी है तो वो तारीफ़ के काबिल है, ठीक है। आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, ये कैसे हो सकता है आपकी तारीफ़ ना हो? आपकी हो रही है तारीफ़ भाई। वो जो लोग कुछ चंद व्यूज़ के लिए आपके प्लेयर्स को रगड़ा लगाते रहते हैं, वो जिसे कहते हैं आटे में नमक के बराबर नहीं है। जो यही जेन्युइन इंडिया के क्रिकेट फैंस हैं, वो आपकी क्रिकेट को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, वो भी जिसे कहते हैं कि उनकी भी बड़ी रैशनल किस्म की बातें होती हैं, वो चीज़ों को देख रहे होते हैं कि क्या चीज़ कैसे है। वो नहीं लताड़ते बाबर को उस तरह या किसी और को उस तरीके से। ये सिर्फ ये यूट्यूबर शुबर टाइप की जो कौम है ना, उनको तो आपको पता ही है। और सरकार ये वो कौम है, ये मशहूरी के लिए अपने टोटे रिलीज़ कर देती है। समझा करो यार, इनको व्यूज़ चाहिए, लानत भेजो। हमारी क्रिकेट की गेम है, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मुझे खुशी इस बात की है कि साजिद भाई की जो परफॉर्मेंसेज है ना सर, वो क्या पाकिस्तान में, साजिद भाई मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरे पास यानी कि मैं आपको शो भी कर सकता हूँ, लोगों ने मैसेजेस किए हुए हैं, कमेंट्स किए हुए हैं। मतलब साजिद भाई इस टाइम क्या पाकिस्तान में, क्या इंडिया में, क्या अफ़गानिस्तान में, सर वो छाया हुआ है। हर कोई उस बंदे की तारीफ़ कर रहा है कि यार कैसे इस बंदे ने आकर इंग्लैंड के अगेंस्ट एक पूरी की पूरी सीरीज़ को, जो कि 3 मैचेस की सीरीज़ आप 1-0 से डाउन चल रहे हैं, उसमें वो आता है और उसमें आकर भाई साहब अब वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान को सीरीज़ जितवा कर बैठा हुआ है।
परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, फाइटिंग स्पिरिट, जिगरा, ये चीज़ हमें चाहिए थी। वरना हमारे वाले तो वो वाला हिसाब था, सीरियसली हमारी क्रिकेट का वो हिसाब हुआ पड़ा था साजिद और नुमान को निकाल कर कि ये ग्रोसरी वाले उस बंदे की तरह थे कि जिसने देखा ना कि खजूर के दरख्त के ऊपर एक बंदा चढ़ गया और मिडल में जाकर फंस गया, वो ना ऊपर जान जो गया ना नीचे उतरने वाला है, तो उसने लोगों को कहा ऐसा करो इसकी कमर, इसको रस्सा फेंको, ये अपनी कमर के साथ बांधे। उसने बांध लिया रस्सा फेंक कर, नीचे से लोगों को कहता है झटका मार के ना एक ही दफ़ा इसको नीचे ले आओ। उन्होंने झटका मारा, नीचे ले आए, वो जनाब नीचे आकर सर के बार गिरा, गर्दन टूट गई, बंदा मर गया। लोगों ने इसको पकड़ लिया, उन्होंने कहा ये क्या किया तूने? अच्छा ये मर गया, कल तो 2 दिन से तो मैं इसी तरीके से कुएं में से लोगों को निकलवा रहा हूँ, वो तो जिंदा निकल रहे हैं। और ग्रोसरी वाले कुएं में से निकालना और जिसे कहते हैं ये खजी के बूटे, मतलब खजूर के दरख्त से नीचे उतारना, और ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इतनी रॉकेट साइंस समझ नहीं आती। अभी बवेला मचा हुआ है, आके बॉल, आके बॉल, आके बॉल, अंदर ले लो आके बॉल। तुम सारे क्या आके बॉल है? तुम इसी तरीके से उनकी होम सीरीज जमाने से जीतते आ रहे थे। ये 3-4 साल में तुम लोगों ने बैटिंग विकेटें बनानी शुरू की हैं, तो तुम लोग क्या गजनी हो गए? उससे पीछे तुम्हें याद नहीं है तुमने यूएई में क्या किया? जब तुम पाकिस्तान में खेला करते थे तुम कैसी विकेटें बनाते थे भाई? और तुम्हारे तो हमेशा से स्पिनर्स जिसे कहते हैं वर्ल्ड क्लास रहे हैं, तुम उन्हीं के आसरे के ऊपर टेस्ट सीरीज पे सीरीज जीतते रहे हो। तुमने इतने बड़े बड़े जिसे कहते हैं परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं, सईद अजमल, अब्दुल रहमान, यासिर शाह, मोहम्मद हफीज़, सगलैन मुश्ताक, इतने बड़े बड़े स्पिनर्स थे आपके पास। इन्हीं स्पिनर्स की बेस के ऊपर आपने बड़ी बड़ी टीमों को सीरीज़ें मारी हुई हैं, टेस्ट सीरीज़। अब अचानक से आके कहते हैं आके बने भाई ने आकर बहुत ही कोई न्यूक्लियर फार्मूला पकड़ा दिया सबको। घोड़ा, कौन सा फार्मूला? स्पिनिंग ट्रैक्स बना रहे हो भाई यार, वो ये इंडिया के मैचेस देख लिया करो यार, तुम्हें उससे ही शायद तुम्हारी कोई यादाश्त वापस आ जाए। वो होता है ना कि बंदे का कोई यादाश्त चली जाए तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड दिखाते हैं, बीवी दिखाते हैं, भाई दिखाते हैं, पेरेंट्स दिखाते हैं कि शायद इनमें से किसी को पहचान कर इसकी यादाश्त वापस आ जाए। हैं उधर ही देख लिया करो। वहाँ स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर अश्विन, जडेजा, कुलदीप, पटेल, सुंदर, यू नेम इट, वो लगे होते हैं। तो वही आपका हाल था भाई, आप भी सेम उसी फार्मूले के ऊपर टेस्ट मैचेस जीतते थे। अब आकर अचानक से इनको लगा वो पता नहीं हमने क्या कर दिया। भाई कुछ नहीं किया भाई। तुम लोग ना दुआ किया करो साजिद भाई के लिए और नुमान भाई के लिए कि वो और थोड़ा सा अरसा खेल जाएं, और इनके साथ किसी बच्चों को लगाओ स्पिनर्स वगैरह को कि वो इनको चलो बॉलिंग शॉलिंग के तो गुरशुर सिखाएंगे ही, थोड़े उनके ना उनका जिगरा मजबूत करें। दोनों इतने कोई बहुत आउटस्टैंडिंग बैटर्स नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट के, ना साजिद ना नुमान, लेकिन बॉलिंग ने इतना कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, इतना कॉन्फिडेंस दिया हुआ है दोनों को। वो बैटिंग में अगले 50s मारते मारते रह गए दोनों यार। टेस्ट 50 इंग्लैंड के अगेंस्ट, जबकि इंग्लैंड भी 3 स्पिनर्स के साथ उतरा हुआ है, और इंग्लैंड के 3 स्पिनर्स भी माड़े नहीं हैं, ठीक ठाक किस्म के स्पिनर्स हैं। उनके अगेंस्ट भाई अगले छक्के मार रहे हैं, चौके मार रहे हैं, रिजिलियंस दिखा रहे हैं, क्योंकि बॉलिंग का कॉन्फिडेंस जो है वो बैटिंग में भी उतर आया है। जब एक इंसान कॉन्फिडेंस अचीव कर लेता है ना, दुनिया उसके सामने छोटी पड़ जाती है। ये जो आपके यंग छोटे छोटे चूजे टाइप के क्रिकेटर्स इंडिया से निकलते हैं और आकर फाड़ डाल देते हैं सारी दुनिया को, वो क्या है? और भाई उनका डोमेस्टिक क्रिकेट उनको कॉन्फिडेंस ही इतना देकर इंटरनेशनल मार्केट में उतारता है कि वो सेठ बनकर उतरते हैं मंडी में, इस जिसे कहते हैं ना, इस कारोबार में, इस खेल में। वो अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है। क्या सुंदर, क्या जायसवाल, क्या रेड्डी, क्या जिसे कहते हैं ये यादव, क्या कोई और, मैं आई कैन नेम अ लॉट। ये कॉन्फिडेंस है साजिद भाई का कि आज दुनिया तारीफ कर रही है। आई लव यू साजिद भाई यार, छिक के रखो। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।